नमस्कार दोस्तों बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, चलिए आज इसे विस्तार से जानते हैं। बसंत पंचमी या श्री पंचमी हिंदुओं का त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती, कामदेव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये पूजा विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से भी उल्लेखित किया गया है। पुराणों और शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 ऋतुओं में बांटा जाता था, उनमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ों पर बौर आ जाता है, तब हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं, भंवरे भंवराने लगते हैं। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था, जिसमें विष्णु भगवान और कामदेव की पूजा होती है। ये बसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता था। बसंत पंचमी की कथा। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गईं। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे में वर मुद्रा था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वीणा की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा।